सम्मोहन साधना प्रारंभ करने से पहले आपको सम्मोहन साधना और ध्यान साधनाओं में अंतर को समझ लेना चाहिए। त्राटक एक ही प्रकार से किया जाता है, लेकिन वही त्राटक अगर ध्यान के लिए हम करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, और वही त्राटक की क्रियाएं सम्मोहन साधना के लिए करेंगे तो अलग प्रकार से हो जाएगी। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वह ध्यान की त्राटक कर रहे हैं या सम्मोहन के लिए त्राटक कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान की विधियों में और सम्मोहन की विधियों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। रीजन क्या है कि लोग त्राटक साधनाएं तो करते हैं, सम्मोहन के लिए करते हैं, और वो ध्यान की विधियों में चले जाते हैं, ध्यान की साधनाएं करने लगते हैं, और वह पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। उस साधना के माध्यम से जो भी लाभ होना चाहिए वह एक सम्मोहन साधक को लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग साधना को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन पूर्ण जानकारी के अभाव में वह लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सम्मोहन साधना प्रारंभ करने से पहले आपको ध्यान में और सम्मोहन साधना में अंतर को समझ लेना चाहिए। बेसिक अंतर को अवश्य जान लेना चाहिए। ध्यान और त्राटक के लिए एक ही प्रकार के यंत्र का निर्माण होता है, लेकिन उसी यंत्र से ध्यान करने में और उसी यंत्र से सम्मोहन त्राटक करने में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ध्यान साधना को और सम्मोहन साधना को आप इस प्रकार से समझें कि सम्मोहन साधना एकाग्रता की साधना होती है। इसमें एक बिंदु पर स्थिर होना होता है, जबकि ध्यान में सभी बिंदु को विसर्जित कर देना होता है। ध्यान में विचार शून्य होना अनिवार्य हो जाता है। सम्मोहन साधना शक्ति की साधना है, जबकि ध्यान सत्य व शांति की साधना है। सम्मोहन में मन को शक्तिशाली बनाना पड़ता है, जबकि ध्यान में मन को समाप्त कर देना होता है, मन को विसर्जित कर देना होता है। सम्मोहन में दृढ़तापूर्वक मन को एक विचार पर केंद्रित करना होता है, मन को एक विचार पर स्थिर करना होता है, जबकि ध्यान में सभी विचार को विसर्जित कर देना होता है। ध्यान के लिए एकाग्रता प्रथम पायदान हो सकती है। ध्यान के लिए एकाग्रता प्रथम पायदान हो सकती है, लेकिन ध्यान को उपलब्ध हुए व्यक्ति को सम्मोहन साधना महत्वहीन होती है। त्राटक की विधियां ध्यान और सम्मोहन दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत कुछ अंतर होता है। सम्मोहन साधना में सम्मोहन को कर्ता का बोध होता है, मैं का बोध होता है, जबकि ध्यान साधना में कर्ता समाप्त हो जाता है। सम्मोहन साधना में मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा भाव अनुभव होता है, जबकि ध्यान साधना में मैं कुछ नहीं हूँ का भाव उत्पन्न होता है। सम्मोहन साधना मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर समय लगाता है, जबकि ध्यान साधना मोक्ष प्राप्ति का ही मार्ग होता है। सम्मोहन साधना शक्ति, सुख, वैभव, राजसिक साधना है, जबकि ध्यान की साधना शांति और आनंद और सात्विक साधना है। आप इसको ऐसे समझें कि त्राटक का उपयोग एकाग्रता के लिए भी किया जाता है और ध्यान या विचार शून्यता के लिए भी किया जाता है। त्राटक ध्यान साधना और सम्मोहन साधना दोनों के लिए उपयुक्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि व्यक्ति सम्मोहन साधना करते करते ध्यान की साधना करने लगता है, जिससे व्यक्ति को सम्मोहन की शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, और किसी को हिप्नोटाइज न कर पाने की स्थिति में, किसी को सम्मोहित न कर पाने की स्थिति में, किसी का कल्याण न कर पाने की स्थिति में सम्मोहन विद्या को गलत साबित करते हैं। आजकल अधिकतर साधकों की यही समस्या रहती है।